आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। गुरुग्राम मस्जिद में घुस करके मुसलमानों के ऊपर ईशा की नमाज के दौरान हमला करना, ये भारत के लिए बड़ा चिंता का विषय है। और चिंता का विषय इसलिए है कि कैसे एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लिए इस कदर दिल में नफरत पाले बैठे हैं कि मुस्लिम समुदाय की लोगों की इबादत में खलल डालने से भी बाज नहीं आ रहे। ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश की जा रही है उन लोगों द्वारा कि जैसे मुस्लिम समुदाय को इस जगह पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, जो मिनट मिनट पर उन्हें पाकिस्तान भेजने तक की नसीहत देते हुए दिखाई देते हैं। और भारत के लिए यह चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि इतनी बड़ी घटना पर भी देश के प्रधानमंत्री की आंख नहीं खुली है। जो देश के प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने की बातें करते हैं, उनके लिए भी अभी तक इस मामले पर बोलना लाजमी नहीं समझा है। और जब देश के प्रधानमंत्री खामोश हैं तो यह चिंता का विषय भारत के लिए बन जाता है और हर एक अमन पसंद उस इंसान के लिए बन जाता है जो देश की एकता और अखंडता पर विश्वास रखते हैं और उन लोगों के खिलाफ बोलने से बचते हैं जो देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए यह चिंता का विषय लगातार बना हुआ है। पर इस बीच जिन मुसलमानों की मस्जिदों पर हमला हुआ, जिन मुसलमानों के ऊपर नमाज पढ़ते समय हमला हुआ, उन्होंने एक ऐसी इंसानियत की मिसाल कायम कर दी है जो इन नफरतकारियों के गालों पर एक करारा तमाचा जैसा है। जहां माहौल ना बिगड़े, इसके चलते मुस्लिम भाइयों ने एफआईआर कराने से मना कर दिया है और यह साफ तौर पर कहा है कि हमारे हिंदू भाइयों ने हमें विश्वास दिलाया है कि ऐसी दूसरी कोई घटना यहां नहीं होगी और जिन्होंने भी ये किया है उन्हें सजा जरूर मिलेगी और उन लोगों से आपके द्वारा माफी मंगवाई जाएगी। जब ये आश्वासन हिंदू भाइयों द्वारा दिया गया तो मुस्लिम भाइयों ने इस मामले को यहीं रफा दफा करना लाजमी समझा है, जो कि भारत की एकता के लिए जो दम पड़े वो करने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग तैयार हैं। पर इन्हीं मुसलमानों को बदनाम करने का ठेका जो है कुछ नफरतकारी चिंटुओं ने ले रखा है, तो वहीं गोदी मीडिया भी इनके खिलाफ जम करके जहर उगलती है। पर गुरुग्राम के मुसलमानों की इस तस्वीर के बारे में बोलना गोदी मीडिया जरूरी नहीं समझता। किस तरीके से तमाम तस्वीरें और क्या क्या बातें मुस्लिम भाइयों की तरफ से कही गई हैं, एक बार इस पर नजर डालते हैं। एक मस्जिद में भीड़ द्वारा मुबैना तौर पर तोड़फोड़ करने के 2 दिन बाद मुख्य शिकायतकर्ता ने पुलिस से प्राथमिकी पर कार्रवाई नहीं करने की गुजारिश की है। ऐसा उसने इसलिए किया है क्योंकि हिंदू ग्रामीणों ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि ऐसी घटनाएं दोबारा भविष्य में नहीं होंगी। शिकायतकर्ता सूबेदार नजर मोहम्मद ने कहा कि उनका समुदाय इस मामले में कोई पुलिस कार्रवाई नहीं चाहता है क्योंकि ग्रामीणों ने गांव के मुसलमानों को आश्वासन दिया है कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। मोहम्मद द्वारा पुलिस को दिए गए आवेदन के मुताबिक गुरुवार की रात हुई पंचायत में दोनों समुदायों के बीच मतभेदों को सुलझा लिया गया है। पुलिस इंस्पेक्टर अजय मलिक ने कहा कि पुलिस को एक आवेदन मिला है जिसमें आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने की गुजारिश कही गई है। उन्होंने कहा लेकिन प्राथमिकी रद्द कराने की प्रक्रिया अदालत द्वारा ही तय की जाएगी। मस्जिद में शुक्रवार की नमाज शांतिपूर्वक अदा की गई। हालांकि एहतियात के तौर पर मस्जिद के आसपास पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। गांव के सभी 4 मुस्लिम परिवारों के सदस्य नमाज में शामिल हुए।
गांव के 4 मुस्लिम परिवारों और हिंदुओं के बीच शांति बहाल करने के लिए सरपंच कार्यालय में पंचायत की बैठक हुई थी। पुलिस के मुताबिक पंचायत की बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली और ग्रामीणों द्वारा मुस्लिम परिवारों को शांति और भाईचारे का आश्वासन दिए जाने के साथ बैठक खत्म हुई। मोहम्मद ने प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध करते हुए अपने आवेदन में कहा है कि दोनों समुदायों के बीच एक समझौता हो गया है और वे कोई पुलिस कार्रवाई नहीं चाहते हैं। गौरतलब है कि बुधवार की रात यहां भोड़ा कला गांव की एक मस्जिद में 200 से ज्यादा लोग भीड़ ने कथित रूप से तोड़फोड़ की थी। इस मामले में पुलिस ने गुरुवार को प्राथमिकी दर्ज की थी। अंग्रेजी अखबार दी हिंदू के मुताबिक हथियारों से लैस भीड़ मस्जिद में घुसी और हॉल में नमाज अदा कर रहे लोगों के साथ मारपीट की। इसके साथ ही उन्होंने उनके परिवार को गांव से बाहर निकालने तक की धमकी दी थी। इस मामले में भौरा कला गांव में रहने वाले सूबेदार नजर मोहम्मद ने एफआईआर दर्ज कराई थी। गांव में 4 पुलिस मुस्लिम परिवार रहते हैं। नजर मोहम्मद ने बताया कि घटना बुधवार रात की है, लेकिन गुरुवार तक इसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। उन्होंने बताया कि विवाद की शुरुआत बुधवार सुबह से हुई, जब राजेश चौहान उर्फ बाबू, अनिल भदूरिया और संजय व्यास की अगुवाई में करीब 200 लोगों की भीड़ मस्जिद में घुसी थी और नमाजियों को धमकाया था। नजर मोहम्मद कहते हैं कि रात में जब हम मस्जिद में नमाज हॉल में थे तो कम से कम 12 लोग फिर से मस्जिद में घुसे। उन्होंने नमाजियों के साथ मारपीट की। उनमें से कई लोगों को चोट आई है। उन लोगों ने नमाज हॉल बंद कर दिया। उन्होंने हमें जान से मारने की धमकी दी। दी हिंदू अखबार को एक अन्य पीड़ित ने बताया कि अन्य पर तब हमला हुआ जब वो 2 अन्य बुजुर्गों के साथ नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि युवाओं का समूह मस्जिद में घुसा और वहां मौजूद लोगों से मारपीट करने लगा। उन लोगों ने नारेबाजी की और सभी को मस्जिद से बाहर कर दिया। पुलिस के मुताबिक जब तक वो घटनास्थल पर पहुंचे, मस्जिद में हंगामा करने वाले लोग वहां से भाग चुके थे, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आई। मानेसर के डिप्टी कमिश्नर मनबीर सिंह ने दी हिंदू को बताया कि मस्जिद से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है जो भीड़ में से ही किसी का है। उन्होंने बताया कि इस मामले में धार्मिक भावनाएं भड़काने, दंगा भड़काने की कोशिश, आपराधिक धमकी और गैरकानूनी रूप से जमा होना, इन सब मामलों में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में 3 लोगों को नामजद किया गया था और जांच उनकी लगातार जारी थी। हालांकि नजर मोहम्मद का कहना है कि गुरुवार देर शाम इस मामले में गांव के बुजुर्गों के दखल के बाद समझौता हो गया। उन्होंने कहा कि यह समझौता बिना किसी तरह के दबाव में हुआ है, जो कि तस्वीर दिखाने की कोशिश की जाती। वो कहते हैं, हमें लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा था। जब हमला हुआ तो हमने शिकायत करने का फैसला किया। अब जब गांव के बड़े बुजुर्गों ने माफी मांगी है और आगे से ऐसा ना होने देने का वादा किया है, तो हमने इस मामले को आगे ना खींचने का फैसला किया है, जो कि नफरतकारियों के गालों पर एक करारा तमाचा है। गुरुग्राम के मुसलमानों का ये फैसला, जिनकी मस्जिद पर हमला हुआ, जिनके ऊपर हमला हुआ। मैं गुरुग्राम से आ रही हर एक रिपोर्ट साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।